डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इंसान जो मरकर दोबारा जिंदा हो जाता है। इसीलिए अपनी इस शक्ति का मैं इस्तेमाल करता हूँ। भूत प्रेत शैतान के दासों से लड़ता हूँ और मेरा मुकाबला एक ऐसे डायन से हो गया जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उसकी वो भयानक शक्तियाँ। मैं रशिया में किसी और के शरीर में चला गया और फिर वापस आ गया। अब मुझे ये पता नहीं है वो डायन कहाँ है और उसे ढूंढने के लिए मैं एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचा हूं जो पूरी तरह से काली है। काल कुंज पहाड़ी जिसके शिखर पर है काले रंग का पत्थर। ये जिंदा पत्थर है, मूर्ति जैसी है जो हमसे बात कर रही है और मैं पुजारी जी के साथ हूँ। सामने से उस मूर्ति ने जो कहा है हम हैरान हो चुके हैं। उस मूर्ति ने हमसे मांगा है एक ऐसा बलिदान जो सबसे ज़रूरी हो, लेकिन हम पहले उससे बात करना चाहते थे आखिर वो क्या क्या जानता है। तो उस मूर्ति ने जवाब देना शुरू किया। ये मूर्ति में रूह खींचती है, जिन्न की हज़ारों रूह मुझ में समाई हुई है। इसीलिए मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ, तुम्हें ताकत दे सकता हूँ या तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। क्या चाहते हो तुम? मैंने पुजारी जी की तरफ देखा था और उसके बाद कहा था, क्या तुम ऐसी शक्ति दे सकते हो जिससे उस डायन को हराया जा सके? तो मुस्कुराते हुए उस मूर्ति ने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसी शक्ति दे सकता हूँ। उसे भी तो इसीलिए शक्ति दी है, उसने गिरवी रखी थी अपनी रूह मेरे पास। मैंने कहा, तो तुमसे वो शक्ति लेकर गई है? इस पत्थर का जवाब दो, क्या शक्तियाँ हैं इसमें, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो हंसते हुए कहने लगा, ये जवाब हुआ। जवाब के लिए बलिदान देना होगा, शक्ति के लिए रूह देनी होगी। हर चीज़ की एक कीमत होती है। तुम बताओ क्या देना चाहोगे? मैं हैरान था। अब इसके बाद मैं और पुजारी जी वहाँ खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये कोई बलिदान मांगेगा और ऐसे शक्तिशाली जो जिन्न को भी काबू कर सकते हों, बहुत ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। ये जिंदा पत्थर है, पता नहीं कहाँ का है, लेकिन ये पत्थर हमसे मांग रहा है कोई बलिदान। सबसे पहले मैं आगे हुआ था और मैं उससे कहने लगा था, मुझे जवाब चाहिए, उसके बदले में मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। तब सामने से उस पत्थर ने मांगा था, ठीक है, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। एक बार तुम्हें मार दूंगा, दोबारा जिंदा नहीं हो पाओगे। दोगे बलिदान? अब वहाँ मैं सन्न हो गया था। यानी कि अगर मैं हामी भरता तो वो मुझे मार देता, दोबारा मैं जिंदा हो नहीं पाता। मेरी रूह तो वैसे भी शैतान के पास है आधी। तो पुजारी जी ने मुझे एक कदम पीछे खींच लिया और कहा, मैं बलिदान देने को तैयार हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो उसने कहा, तुम्हारे लिए कीमती तुम्हारी जान नहीं है। मैं जानता हूँ तुम जान से लगाव नहीं रखते, तुम्हारा लगाव जिससे है मैं वो चीज़ मांगूंगा। तो पुजारी जी थोड़ा घबराए थे और सामने से उस पत्थर ने जवाब दिया था, तुम्हारी घंटी, तुम्हारे हाथ की वो घंटी, मुझे वो सबसे कीमती चीज़ चाहिए। तुम्हें खुद नहीं पता उसमें क्या क्या है। तब पुजारी जी उस घंटी को देखने लगे थे और तब पीछे से तलवार ने कहा था, मैं भी तो ज़रूरी हूँ, क्या मुझसे शक्तिशाली कोई हथियार मौजूद है? पुजारी जी ने कहा था, ये तलवार, मैं ये तलवार भी दे सकता हूँ। तो उस पत्थर ने कहा था, नहीं, तलवार ताकतवर नहीं है, यह घंटी बहुत ताकतवर है, मुझे ये चाहिए। तुम्हारी जान या तुम्हारी घंटी, दोनों में से कौन बलिदान देगा? हम दोनों वहाँ खड़े हो गए थे। मैं पुजारी जी की तरफ देखने लगा और पुजारी जी मेरी तरफ। अब हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था।
या तो मेरी जान जाती और पुजारी जी अकेले हो जाते और वो उस डायन से युद्ध जीत पाते या नहीं हमें पता नहीं था। लेकिन उन्हें शायद उस घंटी की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए उन्होंने वो घंटी उस पत्थर को दे दी। जैसे ही उस पत्थर के काले रंग की मूर्ति ने हाथ आगे बढ़ाया, वहाँ पर पुजारी जी ने आंखों में थोड़े से आंसू लाकर उस घंटी को वहाँ रख दिया। उसके बाद वो आसमान की तरफ देखने लगे। मुझे नहीं पता क्या कहानी है इसके पीछे, लेकिन उनका लगाव इस घंटी के साथ इतना ज़्यादा क्यों है? मैं बस देखकर सोचता जा रहा था और वो घंटी अपने आप उसके शरीर में समा गई। उसके बाद उसकी आंखें चमकने लगी थी। वो एक इंसानी आकार में था। उसकी आंखें साफ साफ इंसानों जैसी दिख रही थी और घंटी को अपनाते ही उसने कहा, पूछो क्या पूछना है, मैं बहुत खुश हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊँ या यहाँ से आगे कुछ देखने की कोशिश करूँ, तुम्हारा जो वादा किया है वो पूरा करता हूँ। पूछो पुजारी, क्या पूछना चाहते हो? तब पुजारी जी ने पूछा था, शुरू से बताओ, कैसे उस डायन के पास शक्तियाँ आई, दमित्री कौन है, उस पत्थर का राज, सब कुछ तुम्हें शुरू से बताना होगा ताकि हम समझ पाएं। और ये भी बताना इस समय वो डायन कहाँ पर मौजूद है। अब उस पत्थर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उसने बताया, 50 साल पहले मैं इस पर्वत पर ही था। मैं रूहों को खींचा करता था, लेकिन इंसानी रूह नहीं, जिन्न की रूह। जिन्न की रूह में वो शक्ति होती है जो मैं पाना चाहता हूँ मैं पा सकता हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा मैं क्या पाना चाहता हूँ, लेकिन जिन्न की रूह से मुझे कुछ हद तक नज़दीकी मिलती है उस चीज़ से। मैं बस यहाँ पर था ऐसे जिन्न की रूहों को अपने पास लाने के लिए। 50 साल पहले यहाँ पर एक आदमी आया था। वो भीड़ के साथ था। कई लोग जो पर्वतारोही थे वो इस छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ना चाहते थे, जहाँ चढ़ने पर हर किसी को भ्रम होता है। शायद उसे भी ये पता था। वो रशिया का रहने वाला था। उसके बाद वो पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते ऊपर तक आया था और उसके 30 लोग नीचे मारे गए थे। अकेला था वो। जब वो इस शिखर पर पहुंच गया तब मैं उसके सामने था। मैंने भी उसे देखकर हैरानी व्यक्त की थी। आखिर कोई इंसान इतनी आसानी से ऊपर तक कैसे आ गया? भ्रम नहीं हुआ, किसी को मारने का मन नहीं किया। सिर्फ शुद्ध मन वाले ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसका मन शुद्ध नहीं था। उसके अंदर बहुत राज छिपे हुए थे। वो अपनी रूह का बलिदान देने को तैयार था और बदले में उसे एक शक्ति चाहिए थी। उसे शक्ति चाहिए थी अपनी रूह को शरीर से बाहर निकालने की, अपनी रूह को किसी और रूह से जोड़ने की, अपनी रूह को किसी शरीर से जोड़ने की। मैंने उसको उसकी शक्ति दे दी और बदले में उसकी रूह को ले लिया। और जब उसके शरीर में रूह नहीं थी तो उसने इस रूह को अपने शरीर में डाला। दगाबाजी की थी मेरे साथ। मुझे बेवकूफ़ बना दिया था क्योंकि उसकी मैंने रूह मांगी और उसने शक्ति भी रूह से जुड़ी हुई मांगी। इसीलिए मुझे उसकी रूह वापस करनी पड़ी और वो यहाँ से उस ताकत को लेकर गया था जिसका वो इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन यहाँ से जाने से पहले उसे प्यार हो गया था यहाँ रहने वाली एक लड़की से। नीचे एक गांव है, उसे कहा जाता है डायन का गांव, लेकिन वो डायने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और वहीं पर एक लड़की थी जो डायन बनना चाहती थी, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। इसके बाद वो लड़की भी यहाँ पर आई थी मुझसे कुछ मांगने के लिए, और मैं ताकत के बदले रूह मांगता हूँ, जवाब के बदले बलिदान। और उसने जो मांगा था उसके लिए मेरे पास कोई भी ऑफ़र नहीं था। उसने मेरे इस पत्थर का हिस्सा मांगा। उसने ये चीज़ मांगी कि मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ, और इसका इस्तेमाल वो क्या करना चाहती थी मैं नहीं जानता था, लेकिन मांगे हुए को वापस नहीं भेज सकता। इसीलिए मैं सोचने में लग गया आखिर उससे क्या मांगूं बदले में। जब मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने उसकी जान मांग ली। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो डर कर यहाँ से भाग गई। उसके बाद अगले दिन रोती रोती वो यहाँ पर फिर से आई थी और उसने सौदा कर लिया कि वो पत्थर लेगी, बदले में जान देगी। और मैंने उससे सवाल किया था,
आखिर तुम अपना एक जान क्यों देना चाहती हो? पत्थर मिल जाएगा, जान नहीं बचेगी तो करोगी क्या? उसने कहा था, यह पत्थर मेरे शरीर से जुड़ेगा और मैं इसका इस्तेमाल भविष्य में करूंगी। अब भविष्य में वो वापस आएगी, क्या उसे पता था या नहीं, ये जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुमने साधारण जवाब मांगा है, भविष्य का जवाब चाहते हो तो बड़ा बलिदान देना होगा। अब मैं और पुजारी जी वहाँ खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हम कोई और कीमती चीज़ देना नहीं चाहते थे। वो तलवार के बिना पुजारी जी बहुत कमज़ोर हो जाते और शायद हम युद्ध जीत ना पाते। तब आखिरी सवाल का जवाब उस पत्थर की मूर्ति ने हमें दिया था। उसने कहा, वो डायन इस समय म्यांमार के वो समुद्री तट पर बने वो छोटे से टापू पर है। वो पूरे टापू पर कुछ करना चाहती है। वो उस पत्थर के साथ कुछ कर रही है। मेरे पत्थर के साथ वो क्या कर सकती है मैं उसका भविष्य नहीं देख सकता। अगर उसे मारना चाहते हो तो वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। उसने पता तक बता दिया था, यानी अब हम उस डायन को रोकने के लिए जा सकते थे। लेकिन पुजारी जी नम आँखों से उस पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। उनकी वो कीमती घंटी उनसे छिन चुकी थी। उस टापू तक पहुंचने में हमें काफ़ी समय लगने वाला था, क्योंकि समुद्र तट यहाँ से बहुत दूर था। इसीलिए सबसे पहले हम करीबी शहर तक पहुँचे। वहाँ पर हमने खाना खाया, क्योंकि बहुत समय से हम भूखे थे। और एक रेस्टोरेंट में जब बैठे हम टीवी देख रहे थे तो वहाँ चल रही खबर ने हमारे होश उड़ा दिए थे। वहाँ बताया जा रहा था कि समुद्री तट के करीब कोई तेल का टैंकर पानी में डूब गया होगा, जिस कारण पानी का रंग काला होता जा रहा है और पानी में बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सुनामी आ रही है। बार बार लहरें ऊंची हो रही हैं और काले रंग का पानी जो और ज़्यादा काला हो रहा है, चमकीला हो रहा है। ये देखकर मैं और पुजारी जी समझ गए थे ये वो कर रही होगी, लेकिन कैसे और क्या क्या और होने वाला है ये जानने के लिए हमें वहाँ पर पहुँचना ही होगा। हम सीधा वहाँ से गाड़ी लेकर 300 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले थे और इसमें समय लगने वाला था 6 से 8 घंटे का। 8 घंटे में हम उस समुद्री तट के करीब तो पहुँच आए थे, लेकिन वहाँ पर म्यांमार की सेना हर तरफ बंद करके रखे हुई थी। हम उससे आगे बढ़ नहीं सकते थे। उस समुद्री तट तक जाने का रास्ता हमें मिल ही नहीं रहा था और वहाँ पर मैंने अपनी जान पहचान लगा ही ली। मुझे भी एक केस के लिए बुलाया गया था और मैंने यहाँ लिंक जुड़ने के वो गवाही भरे सारे पत्र सामने कर दिए। तब सेना ने मुझे आगे जाने के लिए कह तो दिया, लेकिन सावधान रहने के लिए कहा। समुद्री तट के पास वाले उस जंगल में ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी और बैरिकेडिंग को पार करते हुए उस जंगल में कुछ अजीब से अनुभव हो रहे थे। हमें बताया गया था यहाँ कई लोगों पर हमले हो रहे हैं और हमले करने वाले ज़मीन में धंस जाते हैं। मैं ये चीज़ पहले भी देख चुका था और मैं नहीं चाहता था वो यहाँ पर हो। जब उस जंगल में हम पहुँचे, रात का अंधेरा हो चुका था और उस अंधेरे में टॉर्च को लिए हम आगे तो बढ़ रहे थे, तभी आसपास से आ रही वो आवाज़ें हमें डराने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें घेरा जा रहा हो। हर बार आवाज़ किसी अलग जगह से आती और कुछ समय बाद वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारा पीछा तो कर रहा है, लेकिन कुछ समय पीछा करके वो रुक जाता है और आगे से कोई और पीछा करना शुरू कर देता है। ऐसा एहसास होता ही गया। जहाँ जहाँ से आवाज़ आई हम छलांगे लगाते हुए उस तरफ बढ़ गए, लेकिन वहाँ हमें कोई दिखा नहीं। एक पेड़ के पीछे से एक अजीब सा काले रंग का प्रेत सा ज़मीन फाड़कर बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखा। पुजारी जी आगे थे उस तलवार को लिए। उन्होंने उसे बीच में से चीर कर रख दिया और वहीं पर वो राख बन गया। उसके बाद वहाँ ज़मीन से और भी कई सारे वैसे ही प्रेत निकलने लगे थे। ज़मीन फाड़ फाड़ कर वो बाहर आ रहे थे और उन्हें देखकर मैं पहचान गया था ये काम किसका हो सकता है। दमित्री, वो भी यहाँ पर पहुँच गया है। उस शरीर की इस शक्ति को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ। वो अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकता है और उसने कई रूहों को यहाँ पर इस काम के लिए लगाया हुआ है।
ज़मीन में दफन कई लाशों की रूहें उससे जुड़ी होती हैं। उन्हें ये यहाँ पर खींच लाता है और जो भटक रही आत्माएं हैं उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करता है। ये सारे प्रेत वही हैं। उनके साथ जैसे युद्ध सा हो रहा था। बार बार वो ज़मीन से निकलते और पुजारी जी अपनी तलवार से उन्हें काटते। वो राख तो बनते लेकिन अलग अलग जगह से निकलते। अब मैं भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा था। उन्हें पकड़ पकड़ कर ज़मीन में दोबारा गाड़ देता, लेकिन इस बार दोबारा निकलने लायक नहीं रहते। उन्हें मैं नर्क की आग में सड़ा रहा था, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो 10 से 15 ही थे, फिर 50 से 60, और इतनी भीड़ को संभाला नहीं जा सकता था। पुजारी जी एक तरफ उनसे लड़ने में लगे हुए थे और एक तरफ मैं उनसे लड़ रहा था। यहाँ उनकी संख्या जब बढ़ना शुरू हो गई, उन्होंने हमें पकड़ना शुरू कर लिया। पुजारी जी की बाजू को जब उन्होंने पकड़ लिया था, पुजारी जी के पास तलवार के सिवा कोई और हथियार नहीं था, और मैं अपने हाथों से उनके सर को पकड़कर ज़मीन में कैसे दफनाता जब कुल 15 लोगों ने मुझे जकड़ रखा था। न मैं हिल पा रहा था, न पुजारी जी हिल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमें जकड़ा जा चुका हो और हम यहीं कैद हो गए हैं। फिर वो ज़मीन में धंसने लगे, वापस जाने लगे समेत हमारे, और हमें उन्होंने मिट्टी में जैसे गाड़ दिया हो, जैसे हमारी कब्र यहीं पर बना दी हो। आधा शरीर हमारा ज़मीन में था, आधा शरीर ज़मीन से बाहर। उन्होंने अब भी हमें जकड़ा हुआ धीरे धीरे नीचे की तरफ जैसे दलदल खींचती है, हमें इस पक्की मिट्टी में खींचा जा रहा था। लेकिन उन प्रेतों ने एक गलती कर दी। मेरे हाथ जब ज़मीन को छूते हैं, मैं उसमें दरार ला सकता हूँ। मैंने ज़मीन में इतनी बड़ी दरार ला दी थी कि वहाँ वो प्रेत उस आग में जल रहे थे और वो दरार से खींचकर मैं बाहर आ सकता था। वो सभी जिन्होंने मुझे जकड़ रखा था, सबको उस नर्क की आग में झोंक दिया मैंने। वो दरार बढ़ रही थी। वो दरार बढ़ती बढ़ती पुजारी जी के करीब पहुँच गई थी और मैं उस लावे में तैरता हुआ आगे गया था। पुजारी जी के शरीर से पकड़कर उन प्रेतों को मैंने सीधा उस लावे में धकेल दिया और उनकी चीखें सुनने लायक थी। 2 प्रेत जो पुजारी जी को पकड़े हुए थे, वो थर थर काँप रहे थे। मैंने प्रेतों से इंसानों को डरते देखा है, इंसानों से डरते हुए प्रेत दिख रहे थे मुझे। हम दोनों को देख उन प्रेतों ने खुद उस लावे में छलांग लगाई थी। अब हम आज़ाद हो चुके थे और ये भी जानते थे ये प्रेत किसने यहाँ पर छोड़े हैं। ये सुरक्षा कर रहे हैं उस जगह की और आगे किसी को जाने नहीं दे रहे। उन्हें क्या पता था इन प्रेतों का मुकाबला करने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और उस जंगल में वैसे प्रेत अब दिख तो रहे थे, लेकिन हमारे सामने टिक नहीं पा रहे थे और अब उन्हें जकड़ने का मौका मैं नहीं देता, पहले ही ज़मीन की उस दरार में खींच देता उन्हें। जब हम आगे पहुंचते गए, वहाँ सभी पेड़ पौधे, ज़मीन काले रंग की दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर आग लगी हुई हो। उसके बाद धीरे धीरे हमें आगे वाली मिट्टी और चमकदार और ज़्यादा काली, ज़्यादा आगे जाते जाते हर चीज़ जली हुई राख में बदली हुई। तब हम समुद्री तट तक पहुँचे थे और उस समुद्री तट का पानी सच में काला, लेकिन वो पानी काला ज़रूर था, निर्जीव नहीं। पानी हिल रहा था, लहरें बना रहा था और एक बार तो उस पानी ने एक अजीब सी छलांग लगाई और उसके अंदर से हाथ पानी का बना हुआ काले रंग का हमें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था। तब पता चला था ये पूरा का पूरा पानी भी उस पिघले हुए पत्थर जैसा है जो हमें पकड़ने की कोशिश करेगा, और अगर हमने इस पत्थर को छुआ तो हमारी रगों में ये घुलना शुरू हो जाएगा और हमें मारने की कोशिश करेगा। अगर मार नहीं पाया तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पुजारी जी और मैं बस उस पानी से काफ़ी पीछे थे। अब उस पानी के आगे बड़ा सा टापू नज़र आ रहा था और उस टापू तक कैसे पहुंचना है, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं था। इस काले पानी के समुद्री रास्ते को पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टापू तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, और वो टापू ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी दूर काफ़ी था। लगभग 2 घंटे तक हम वहीं खड़े रहे थे।
बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते और वो पानी हमें पकड़ने की कोशिश करता। हमने वहाँ पर कई लकड़ियों को लाने की कोशिश की, उसकी नाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लकड़ी की नाव को वो हाथ जैसे खींच लेते और वो रूह की तरफ खींचते थे, यानी वो शरीर की रूह की तरफ खींचते और उसे अपने कंट्रोल में कर लेते। तो बिना रूह वाली कौन सी चीज़ हम यहाँ पर लेकर आए और कैसे इस पानी से उस टापू तक पहुँचे? हमारी सोच समझ से सब कुछ आगे निकल गया था और समय बर्बाद होता जा रहा था। हम देख पा रहे थे काले रंग के बादल घिर चुके थे और वो काले रंग के बादल गोल गोल घूमने लगे थे उस टापू के इर्द गिर्द। वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो हमने सोचा तक नहीं था। आखिर वो डायन और वो दमित्री करना क्या चाहते थे? हम वहीं खड़े रहे, सोचते रहे। तब वहाँ पर पुजारी जी ने कहा था, ये रूह की तरफ खींचते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी कोई भी चीज़ की नाव बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ नाव इस पानी पर नहीं चढ़ पाएगी। अगर कुछ ऐसा हो जिसकी रूह से अलग हो चुकी हो तो ये पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी सवारी करके हम आगे जा सकते हैं। तो मैंने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ होती है? उन्होंने कहा, लाश। ऐसी लाश, मरे हुए लोगों के शरीर। अब उस शरीर की जो हड्डियां हैं उनसे रूह अलग हो चुकी है, शरीर से रूह अलग हो चुकी है। हमें लाशों की नाव बनानी होगी और लाशों की नाव को ये पानी कुछ नहीं कर सकता। फिर से हम जंगल के अंदर गए थे। वहाँ कई सैनिक, कई लोग जो मारे गए थे, वो वहीं लाशें पड़ी थी और वो प्रेत, उन प्रेतों का निवारण तो पुजारी जी ने कुछ ही क्षणों में कर दिया अपनी तलवारों से। और वहाँ उन लाशों की नाव बना रहे थे हम तट पर। अब लाशों की नाव को जब पानी में डाला वो तैरने लगी थी क्योंकि वो हल्की हो गई थी। लाशों की नाव दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी, ये पहली बार बनाई गई थी। और उस शैतानी पानी के ऊपर हम नाव को चलाते चलाते चप्पू की तरह इन बाजुओं को जो वहाँ कटी टूटी पड़ी थी उनसे आगे बढ़ रहे थे। इस तरह उस कश्ती को चलाते चलाते हम उस टापू तक पहुँचे थे और टापू तक पहुँचते ही यहाँ तक का सफ़र तो हो गया। इस काले पानी के अंदर से निकलते हाथ बाहर आना चाहते थे और हम तट के अंदर जाने लगे, उस टापू के और अंदर। ये दूर से छोटा सा टापू नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पता चला ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। जब हम उस टापू पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ चारों तरफ वैसे ही पत्थर बिखरे पड़े थे। वो काले पत्थर जो जिंदा थे और दिल की तरह धड़क रहे थे हर तरफ, और उन्हें छूने से हमें डर लग रहा था। उन्हें छूना नहीं चाहते थे हम। जैसे ही हम एक खंडहर के पास पहुँचे, उस खंडहर के बीच लगभग 30 फुट ऊंची एक काले रंग की मूर्ति साफ साफ दिख रही थी। ये काले रंग की मूर्ति जैसे शैतानी आकार की थी और थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। इसका ये आकार ये दर्शा रहा था कि इसमें जैसे जान डाली जा रही हो, कुछ न कुछ तो ऐसा किया जा रहा है। लेकिन दमित्री तो यहाँ पहुँच आया है, तो वो डायन और किसे पाना चाहती है? आखिर वो जिससे प्यार करती थी वो उसे मिल गया, शक्ति के समेत। तो अब वो और क्या पाना चाहती है? ये जवाब के लिए जब उस मूर्ति के करीब जाने के लिए हम आगे बढ़े, उस डायन ने हमारा रास्ता रोक लिया था। मुस्कुराती हुई वहाँ चल रही थी। यहाँ तक कैसे पहुँचाए? आखिर तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ते? चले जाओ यहाँ से, आगे मौत मिलेगी। भले ही तुम मरकर जिंदा हो जाते हो, लेकिन यहाँ मरे जिंदा नहीं हो पाओगे, कैदी बनकर रहोगे। देखा ना तुम्हारे साथ कैसे किया था। इस बार तुम्हें ऐसी जगह पर भेजूंगी जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। तुम्हारी आत्मा को एक अलग शरीर में डाल दूंगी। मैंने भी हंसते हुए कहा था, मौत को तो कब से गले लगा चुका हूँ, कहीं भी कैद कर लो। मरूंगा तो वापस आऊँगा ज़रूर बदला लेने के लिए। इंतज़ार करती रहना। अब आओ, पहले मारने की कोशिश तो कर लो। अब उसने ज़मीन पर थूकना शुरू कर दिया था और उसकी थूक से ज़मीन से अजीब से जीव निकलने लगे, बिल्कुल वैसे ही मकड़ियों जैसे जीव।
वो मकड़ियाँ पहले इंसानी खून को पिया करती थी और पत्थर बनाया करती थी, अब वो मकड़ियाँ हमारा पीछा कर रही। मुझे ये नहीं पता था ये मकड़ियाँ घाव करेंगी या हमें कंट्रोल करेंगी, लेकिन मकड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा और हम एक पेड़ पर चढ़ने लगे थे। वो मकड़ियाँ हमारे पीछे ही थी। उन मकड़ियों को तलवार से काटा नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पर दरार लाने की कोशिश की। अब मकड़ियाँ मैं वहाँ नर्क की आग में कैसे फेंकता, उनकी संख्या थी ही बहुत ज़्यादा और हाथ तो लगाना पड़ता ना उन्हें अंदर डालने के लिए। छोटी छोटी मकड़ियाँ चारों तरफ फैल गईं और उस दरार में एक मकड़ी तक न गिरी। वो चालाक मकड़ियाँ थीं और पुजारी जी ने भी अपनी तलवार से उन मकड़ियों को काटने की कोशिश की, लेकिन वो मकड़ियाँ हर बार इधर उधर हो ही जाती। तब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो पेड़ भी नीचे से कुतरा जा चुका था, जिस कारण हम पेड़ समेत नीचे गिरे। अब उन मकड़ियों ने चारों तरफ से हमें घेर कर रख लिया था। मैंने ज़मीन में दरारें लाकर हाथ में वो लावा पकड़ लिया था। ये आग थी नर्क की और मैं गोले बना बना कर उन पर फेंक रहा। कुछ मकड़ियाँ उसकी चपेट में आती और बाकी चालाक इधर उधर फैल जाती। अब पुजारी जी ने भी कई बार तलवार से मकड़ी काटने की कोशिश की, वो कट नहीं रही थी, तो पुजारी जी ने भी उस तलवार को चपटा पकड़ लिया और चपटी तलवार ज़्यादा चौड़ी होती है, कई मकड़ियों का कचू पर निकाल दिया था। लेकिन मकड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और वो डायन एक कोने हंसती हुई बार बार मूर्ति की तरफ देख रही थी। उसका ध्यान मूर्ति की तरफ था। वो मूर्ति के एक कोने में देख रही थी और बार बार आसमान की तरफ। ऊपर बादल बहुत तेज़ी से घूमने लगे थे। वो गोल गोल बादल घूम रहे और उन बादलों के बीच काले रंग का अंधेरा, जैसे उस अंधेरे के अंदर से लाल लाल रोशनी नीचे की तरफ उस मूर्ति पर पड़ रही। कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसका वो इंतज़ार कर रही है। समय बहुत कम है हमारे पास। तब पुजारी जी वहाँ उस तलवार को बीच में रखकर कुछ मंत्रों को पढ़ने लगे थे। वो अजीब से मंत्र पढ़ रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये संस्कृत भी है या कुछ और ही है। जब वो मंत्र पढ़ते गए, ज़मीन से जैसे मुर्दे ज़मीन फाड़ फाड़ कर निकलना शुरू हो गए थे। इस तरह से मुर्दे निकल रहे थे जैसे हड्डियों के ढांचे हों और वो मकड़ियों को जकड़ रहे और दोबारा ज़मीन में खींच रहे। वहाँ पुजारी जी ने हर एक मकड़ी के लिए जैसे एक एक मुर्दे, एक एक प्रेत को निकालकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। वहाँ उन मकड़ियों का मुकाबला उनके साथ था और वो मकड़ियाँ जैसे ही उनसे चिपकती उनको काले रंग का कर देती और जैसे ही वो काले रंग के होते वो खुद ब खुद ज़मीन में चले जाते और मकड़ियाँ उनसे दोबारा पीछा छुड़ा नहीं पाती। वो मकड़ियाँ हारने लगी थी और हमारे लिए साफ रास्ता था। अब उस डायन से मुकाबला करना था क्योंकि मकड़ियाँ अब सुरक्षा नहीं कर सकती थी। मैंने पुजारी जी से पूछा था आखिर ये क्या था। उन्होंने कहा, भूतों को सिर्फ भगाने की ही शक्ति नहीं पता, उन्हें सज़ा देने की, उन्हें कंट्रोल करने की शक्ति भी है मेरे पास, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता इस शक्ति का। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। मैं मुस्कुरा दिया। अब डायन हमारे सामने और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही। वो बार बार थूकने की कोशिश करती और जहाँ पर वो थूकती वहाँ जैसे पेड़ों की जड़ें निकलती काले रंग की। अब वो जड़ें इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई थी। हमें चारों तरफ से घेरा जा रहा था और जहाँ जहाँ वो थूकती जाती उसी के साथ अपनी जेब से छोटी छोटी पानी की बोतलें हमारे ऊपर फेंकती। वो बोतलें थी तो पानी की, जहाँ गिरती वहाँ आग लग जाती। वो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी जैसी डायनें करती ही हैं ना। वो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी और हम उससे लड़ रहे थे। और उसकी किस्मत, जब भी मैं वो लावा हाथ में पकड़कर उसकी तरफ फेंकता, मेरा पैर कहीं ना कहीं फंस ही जाता। या तो वो जड़ बीच में आ जाती या कोई ना कोई पेड़ वहाँ पर आग के कारण गिर जाता। हर बार वो बच रही थी। यही हाल पुजारी जी के कारण भी हो रहा था। पुजारी जी कभी कभी बीच में आ जाते और जब पुजारी जी तलवार से उस डायन को काटने की कोशिश करते तो वो डायन पीछे गिर जाती और पुजारी जी भी जैसे फिसलकर एक तरफ गिर जाते। उसकी किस्मत थी जो उसे बचा रही थी और एक बार हम दोनों ने उसे घेर लिया था। तब ऊपर से आसमानी बिजली उसके बिल्कुल आगे गिरी और उस धमाके में हम पीछे गिर गए, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वो हंस रही थी अपनी किस्मत पर और उसकी किस्मत के कारण उसे मारना असंभव के समान था।
वो किस्मत वाली डायन थी जो ऐसी शक्ति को संभाले हुए थी कि हम उससे जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर मैंने भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। वो जिस पत्थर को पकड़कर उस पर थूकने की कोशिश करती, मैं दूर से पत्थर उस पत्थर पर मार देता। इससे उसके हाथ से वो चीज़ें गिर रही थी। अब मैं समझ गया, उसकी किस्मत उसे बचाती है, उसकी हाथ की चीज़ों को नहीं। जब वो बोतल को हमारी तरफ मारने की कोशिश करती, मैं बोतल के ऊपर वो पत्थर मारता या लावा मारता, वो बोतल गिर जाती। इस तरह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी और मैंने पुजारी जी को कह दिया था, आपको आगे बढ़ना होगा, मैं ऐसे संभाल लूँगा। पुजारी जी आगे जा रहे थे और तलवार लिए वो सीधा दमित्री को ढूंढ रहे थे। मैं उस डायन से मुकाबला काफ़ी समय करता रहा, लेकिन पुजारी जी को आगे जाता हुआ देख वो मुझसे लड़ना नहीं चाहती थी, जैसे वो किसी को बचाना चाहती थी। वो अंदर की तरफ भागी ताकि पुजारी जी कुछ कर ना दे। तब सामने देखा कि दमित्री एक जगह पर बैठा हुआ था। वहाँ पर एक स्टार बनाया हुआ था, उसके इर्द गिर्द एक गोला बनाया हुआ था। चारों तरफ वो काले रंग के पत्थर रखे हुए थे और उन पत्थर के अंदर से काली रोशनी निकलकर दमित्री के शरीर में जा रही और उसके शरीर के बाद वो पत्थर खुद ब खुद चलता उस मूर्ति से जुड़ रहा। उस मूर्ति में कई छेद थे और वो छेद यहाँ रखे पत्थरों से भर रहे थे। अब उन छेदों के भरने से पहले पहले हमें दमित्री को रोकना था। जैसे ही पुजारी जी अपनी तलवार लिए दमित्री का सर धड़ से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर वो मुर्दे ज़मीन से निकलना शुरू हो गए। वो उसकी रक्षा कर रहे थे और फिर मैंने उस डायन से पीछा छुड़ाकर दमित्री को मारने की कोशिश की। यहाँ मैं आग की वो लपट उसकी तरफ फेंक रहा था तो वो मुर्दे बीच में आने लगे। यहाँ पर युद्ध चल रहा था और वो डायन दमित्री के पीछे खड़ी हो गई उसे बचाने के लिए। हर बार जब हम कोई वार करते वो उसकी किस्मत रोक नहीं सकती थी और वो सामने आकर वो वार खुद पर झेल लेती, लेकिन दमित्री को बचाती। वहाँ उन मुर्दों को मारने में ज़्यादा समय नहीं लगा था और उन मुर्दों को मारकर अब सिर्फ दमित्री और वो चुड़ैल बची थे। अब मुकाबला आमने सामने का होने वाला था और मैंने कहा मैं दमित्री को छोड़ने वाला नहीं। तो वो डायन कहने लगी, बस कुछ समय रह गया है, तब तक तुम्हें मैं रोक ही लूँगी, दमित्री को नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगी, मेरा प्यार मुझसे छिन नहीं सकता। तब पुजारी जी ने पता नहीं जेब से कैसा काले रंग का वो धागा निकाला था। वो धागा उन्होंने फेंका दमित्री के गले की तरफ। जैसे ही दमित्री के गले के पास वो धागा पहुंचने ही वाला था, वो डायन ने छलांग लगाई उसे बचाने के लिए और वो धागा उस डायन से चिपक गया। फिर पुजारी जी, अब तुझे जो बोलना होगा सच ही बोलना होगा, झूठ तू बोल नहीं सकती, हर सवाल का जवाब तुझे देना ही होगा। मैं डायनों से ये उगलवा सकता हूँ, ये धागा खास सिद्धि से प्राप्त किया था मैंने। बता मुझे क्यों बचा रही है दमित्री को और ये मूर्ति शैतान की कैसी बना रही है, क्या है इसमें, पूरा सच तुझे बताना होगा। तब वो रोती रोती कहने लगी थी, दमित्री मेरा प्यार, मैं डायनों के उस गांव में रहा करती थी, कोई मुझे अपना नहीं रहा था। गांव से तो मैं कब से बाहर निकाल दी गई थी, लेकिन डायनों की गांव में कुछ इज्जत मिली लेकिन प्यार नहीं मिला। मुझे सिखाया जाता था कि डायनें अकेले रहती हैं और खुद का गुजर बसर खुद करती हैं, उन्हें प्यार कभी नहीं मिलता। तब दमित्री मेरे पास आए थे और उन्हें देखते ही जैसे प्यार तो हो गया था, लेकिन फिर भी इंसानों से प्यार हम डायनें कर नहीं सकती। एक ऐसा इंसान जो अपनी रूह को बाहर निकाल सकता हो, वो अपनी रूह से मुझे छूता था और मैं उसके प्यार में पड़ना शुरू हो गई। मेरी रूह उसकी रूह से जुड़ी हुई है। हर बार वो मुझे एहसास दिलाता, मुझे पता था उसके बिना मैं जी नहीं सकती, लेकिन उसका कोई मकसद था जो वो बता नहीं सकता था और उस मकसद के लिए उसने कहा था, क्या तुम मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो? मुझे लगा प्यार के लिए डायनों को मरना ही पड़ता होगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा था, तुम्हें नर्क की आग में कुछ समय झुलसना पड़ेगा, फिर जिंदा होने का मौका दोबारा मिलेगा। वो मौका जल्द आ रहा है। इसके बाद कहे अनुसार मैं उस काली पहाड़ी पर गई थी। काल कुंज पहाड़ी पर उस पत्थर से मैंने हिस्सा मांगा था और बदले में उसने मेरी जान मांगी थी।
मैं उस पत्थर को लेकर दमित्री के पास आई और दमित्री ने कहा था, हमारे प्यार पर यकीन करना, तुम नर्क से वापस आओगी, हमारी रूह दोबारा एक होगी। मैंने उस पर भरोसा किया और मैं नर्क में चली गई। उसके बाद किसी ने वो दरवाज़ा खोला था, भले ही अधूरा दरवाज़ा, लेकिन वो दरवाज़ा खुला था जिससे वो शैतान इस तरफ नहीं आ सकता था। लेकिन मैं आ गई और कई ऐसे साथी भी आ गए थे। उस शैतान ने वादा किया था कि तुम उधर जा सकते हो, मुझे जिंदा करना होगा। मुझे एक खास काम सौंपा गया था। मुझे बताया गया था यहाँ मूर्ति बनाकर उसमें शैतान की आत्मा डालनी होगी और ये दमित्री कर सकता है। मैंने हामी भरी, तब मुझे आज़ादी मिली नर्क से और मैं दमित्री को बचाने के लिए लग गई। तुम थे जो दमित्री को यहाँ तक बचा कर ला सकते थे, उस जेल से छुड़वा सकते थे, एक ऐसा जो मरकर जिंदा हो जाए। मैं रूहें नहीं बदल सकती, उसकी रूह कभी कभी यहाँ आती और मुझे कहती, कोई ऐसा होगा जो मर नहीं सकता, उसकी आत्मा के साथ शरीर बदलना होगा। इस तरह तुमने दमित्री को बचाया और मैं एहसान लौटाने के लिए यहाँ इस मूर्ति को जिंदा करूँगी। मैं और दमित्री अब अपना कर्ज उतारेंगे और हमेशा के लिए रूह एक करके रहेंगे। अब वो पत्थर जुड़ते जा रहे थे और डायन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमें रोकने में किए जा रही थी। ना तो मैं कुछ कर पा रहा था, ना पुजारी जी। वो डायन अपनी जैसे हर सांस के लिए लड़ रही थी और आखिरी टुकड़ा जब उस मूर्ति से टकराया तो ऊपर उन बादलों से एक कड़कती हुई बिजली गिरी थी उस पत्थर पर और वो पत्थर के अंदर धड़कन आ गई थी। अब वो डायन हंसकर कहने लगी, सिर्फ रूह की ज़रूरत है, अब इस रूह की ज़रूरत है। दमित्री उठ खड़ा हुआ था और उसके बाद वो भी अपने मुर्दों को शरीर से निकालने लगा था। वो अपनी रूह को मेरी रूह के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा और वहाँ हमें चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा। ये दमित्री की रूह का भ्रम था जो हमें अलग दुनिया का आभास दे रहा और यहाँ खतरा और बढ़ गया था। उसने भ्रम दिमाग में पैदा किया था और मैं अपने दिमाग में था। शायद मैं वहाँ पर बेहोश हो गया हूँ। शायद पुजारी जी के साथ भी ऐसा हुआ होगा। मुझे सामने वहाँ पुजारी जी दिखने लगे। वो चीखते हुए मुझे कह रहे थे, मेरा शरीर कट रहा है, मेरा शरीर कट रहा है। उनके शरीर के हिस्से होते हुए दिख रहे थे और मैं भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन मेरे पाँव ज़मीन में धंस रहे, मेरे पाँव पानी में धंस रहे। ये क्या था? क्या सच में उसने इस दुनिया को बदल दिया है या मुझे एक भ्रम हो रहा है? मैं शरीर को खींच नहीं पा रहा और सामने वो डायन हंसती हुई, बच नहीं सकते, ये देखो हिस्से होते हुए देखो पुजारी के। पुजारी जी के धड़ के कई हिस्से हो गए जो इधर उधर बिखर गए थे। अब उन्होंने मुझे वहीं पर बांध लिया। मेरे शरीर के इर्द गिर्द लकड़ी बांध दी गई थी। मुझे एक जलते हुए लावे में जैसे लपेट दिया गया और मैं अपने हाथ हिला नहीं पा रहा। तब सामने दमित्री आकर कहने लगा था, कैदी, तुम कभी मरते नहीं ना, कैद तो रह सकते हो, हमेशा के लिए यहाँ कैद रखे जाओगे, हमेशा के लिए। जब तक ब्रह्मांड रहेगा तुम कैदी रहोगे। मैं अपने हाथों को हिला नहीं पा रहा, वहीं कैद में फंसा और दमित्री उस अंधेरे में गायब। चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। क्या हुआ? क्या यहाँ शैतान जिंदा हो गया? क्या उस शैतान ने पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर दिया? क्या मुझे यहाँ कैद कर लिया गया? तभी एक हल्की सी आवाज़, तुम विक्टर, तुम, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों यहाँ पर लेटे हुए हो? उठो उठो, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? वो तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल कर रहा है, वो तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल कर रहा है। निकलो वहाँ से बाहर, निकलो। ये पुजारी जी की आवाज़ थी और इस आवाज़ ने मेरे अंदर एक शक्ति भर दी। जो मुझे दिखाया जा रहा है वो झूठ है। असल में मैं वहीं पर हूँ। ये आत्मा का खेल है जो मेरे शरीर से जुड़कर ये सब दिखा रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और याद किया उस शक्ति को, याद किया ब्रह्मांड के अंत को। देखा था मैंने भविष्य और उसे रोकने के लिए मैंने जी जान लगा दी थी।
जब मैंने आंखें खोली, मेरी शक्ति शरीर से प्रचंड रूप से निकल रही थी और वो पत्थर जिसने जकड़ रखा था वो धमाके के साथ उड़ गया। मैंने चारों तरफ लावे की बौछार कर दी थी। नर्क की वो आग ने अंधेरे को चीर दिया और मुझे एक झटका सा लगा। मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था और मुझे पकड़ा हुआ था पुजारी जी ने। उठो उठो, जल्दी करो, ये तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तुमने उस पत्थर पर पैर रखा था, मैंने तुम्हारा जूता तो उतार दिया, लेकिन इसका जुड़ाव तुम्हारी आत्मा से हो गया था। ध्यान रखो, किसी पत्थर पर पैर मत रखना। ये काले पत्थर शरीर से जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें इनका मुकाबला करना होगा। अब ये उस शैतान की आत्मा को उस मूर्ति में डालने की कोशिश करेंगे, हमें रोकना होगा। तब वो डायन आगे आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी थी, हमारे प्यार को कोई नहीं रोक सकता, प्यार में शक्ति होती है। तभी पीछे से दमित्री ने एक चाकू निकाला और गला रेत दिया उस डायन का अपने हाथ से। वो सर को उसने अलग कर दिया और चीख रही थी वो डायन। तब उसने उस सर को वहाँ एक छोटे से छेद में डाला जो उस मूर्ति में बना हुआ था। हम उसे रोकने के लिए भागे थे और उसने उन मुर्दों को आगे कर दिया। तब उस मूर्ति में वो सर लगते ही मूर्ति हिलने लगी थी, उसमें खून का बहाव चलने लगा था। और तब दमित्री हंसते हुए बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, मेरा वो प्लान सफल हुआ। मैं कालकुंज पहाड़ी पर आया ही इसलिए था ताकि शैतान को जिंदा कर सकूं, लेकिन कालकुंज के इस पत्थर को सिर्फ एक डायन ही अपना सकती है और बलि उस डायन की देनी पड़ती है। तब रूप इख्तियार होता है शैतान का एक मूर्ति में। प्यार के झांसे में फंसाए रखा और मेरे लिए नर्क तक गई, लेकिन शैतान ने ढूंढा था कोई ऐसा जो दरवाज़ा खोल सकता था। तुमने वो दरवाज़ा खोल दिया। वो शैतान तो यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन यहाँ वो डायन वापस आ गई। अब उसकी बलि से मैं शैतान को जिंदा कर सकता था। मुझे उस रशियन लेबोरेटरी से भी तुमने बाहर निकलवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने उस डायन को यहाँ पहुँचा दिया। तुमने कितने काम किए हैं तुम्हें पता भी है? वो शैतान के कितने दास हैं यहाँ पर। हर कोई कोशिश कर रहा है उन्हें वापस लाने की, लेकिन मैं वापस ला पाया। अब खून यहाँ फैलने लगा है। ये मूर्ति अब शैतान बनेगी जिंदा रूप में और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। सर को झुकाओ, स्वागत करो अब उस शैतान का जो दुनिया को चलाएंगे। उसकी आवाज अधर में ही रुक गई थी, क्योंकि पुजारी जी ने अपनी तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था। उसकी हंसी भी पूरी ना हो पाई, लेकिन वहां पर भूकंप आने लगा था। वो बादलों से निकलने वाली बिजली बार बार उस मूर्ति पर गिरती और वो मूर्ति हिलने लगी थी। अब उस मूर्ति के अंदर जैसे आसमान से निकलती हुई रूह घुस रही थी। रूह छोटी सी ही होती है, लेकिन इतनी विशाल रूह जो बड़े आकार में उस मूर्ति में आ रही थी, ये शैतान की रूह थी जो हमारी इस धरती पर आने को तैयार था अपने पूर्ण रूप में। ये पत्थर, ये बलिदान, ये शक्ति, ये रूह का जुड़ाव, हर एक का चुनाव किया था उस शैतान ने सही तरीके से खुद को जिंदा करने के लिए। लेकिन अपनी उस तलवार से पुजारी जी ने उस मूर्ति की एक टांग को काट दिया। वो तलवार कितनी तेज थी। वो टांग एक तरफ से कटी और नीचे उस पत्थर की राख बन गई। दूसरी टांग उन्होंने काटी और पूरी की पूरी मूर्ति जमीन पर गिर गई थी। वहाँ शैतान की आंखें खुली थी और पुजारी जी ने उसकी बाजुएं भी काट दी थी। पुजारी जी की तलवार और उसकी रफ्तार, वो शैतान उस शरीर में पहुंच गया था और अपने शरीर को असली आकार देने में लगा था। तभी मैंने उसका सर पकड़ा और दोबारा उस नर्क की आग में उसे झोंक दिया।
मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दरार धरती में बनाई थी और उस लावे में वो शरीर इस तरह पिघल रहा था जैसे शैतान वापस जहाँ से आया हो वहीं पहुँच गया हो। वो बार बार बाहर से निकलने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसकी रूह अब उस जगह से वापस नहीं आ सकती थी क्योंकि शरीर वहीं जा चुका था। मैंने उस पत्थर के हिस्सों को उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिया। मेरी उंगलियों का रंग काला हो रहा था, लेकिन अब उस पर कंट्रोल करने वाली वो डायन जिंदा नहीं थी, इसीलिए वो पत्थर कुछ नहीं कर सकता था। उस दरार में पत्थर के हर हिस्से को फेंक दिया, उस मूर्ति के हर हिस्से को फेंक दिया और उस लावे से एक चेहरा निकला था बाहर की तरफ। मुझे रोक नहीं सकते, मुझे रोक नहीं सकते। कितनी बार आओगे हराने के लिए? मैं अपने दास के साथ हूँ। तुम्हें खुद नहीं पता मुझे जिंदा करने के कितने तरीके हैं। कितनी बार रोकोगे? वो लावा वहीं इस तरह ज़मीन में चला गया और वो दरार बंद। हम दोनों सांस चढ़े हुए वहीं बैठे थे। आखिरकार अंत कर दिया हमने इस भयानक शक्ति का। दमित्री और वो डायन की लाशें वो धड़ वहीं पर पड़े थे। आखिरकार हमारी जीत हुई, लेकिन वो बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी। उसके दास अब भी बहुत संख्या में हैं जो उसे ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी इस धरती को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोकने की कोशिश करते ही रहेंगे। मैं विक्टर महाजन हार कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं मर नहीं सकता लेकिन मार सकता हूँ। वो शैतान जब भी अपनी रूह यहाँ लेकर आएगा, रूह से जुड़े शरीर को मैं नर्क में दोबारा भेज ही दूंगा। ये उसकी भी कमज़ोरी है जो उसने ये ताकत मुझे दी है। हम वहाँ से वापस आ गए थे और अपनी इस खुशी को जाहिर कर रहे थे। हेनरी को फ़ोन करके मैंने खुद ही बता दिया था आखिर क्या क्या हुआ, हम किस मुसीबत से निकले हैं। अब मैं सीताराम के गांव जाना चाहता था। वो काफ़ी मायूस था। हम जीत तो चुके थे, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज़ उससे छिन चुकी थी। मैं रास्ते में वो पूरी कहानी सुन चुका था, आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ। उस मंदिर की वो घंटी जो उसके लिए सबसे कीमती थी, जो उसे लगता है हनुमान जी ने उसे खुद दी है। उसकी मायूसी मैं महसूस कर सकता था, लेकिन हमने बलिदान दे दिया था। जैसे ही हम उस गांव में पहुंचे, वहां एहसास मुझे हो गया था काफ़ी भूत प्रेत वहां पर रहते थे, नुकसान नहीं करते थे, साथ रहना सीख गए थे। जब हम उस मंदिर में गए तो मुझे पुजारी जी की चीख सुनाई दी थी। मैं भागा उस मंदिर की तरफ। जब मंदिर के अंदर पहुंचा, सामने हनुमान जी की मूर्ति के हाथ में वो घंटी। दोबारा यहाँ कैसे? आखिर हजारों जिन्न की शक्ति समाये वो पत्थर जो बलिदान के रूप में घंटी खुद में समा चुका था, वो घंटी यहाँ कैसे पहुँच गई? तब पुजारी जी ने इशारा किया नीचे की तरफ। वो पत्थर छोटे से रूप में वहाँ पर मौजूद था, और जब उससे सवाल किया, क्या तुम जवाब दोगे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? और उस पत्थर ने कहा, मेरी सारी शक्ति, मेरे जिन्न की सारी रूहें मुझसे छीन ली गई, आखिर एक घंटी के लिए, क्यों? मैंने उससे सवाल किया, ये सारी शक्तियाँ, इतने हजार जिन्न की शक्ति कैसे छीन ली, किसने छीनी? उसने कहा, वो वानर कौन है? वो वानर कौन है? उसने खुद को बलिदान के रूप में दे दिया मुझे, सिर्फ मुझसे एक जवाब पाने के लिए, और उसने मुझ में खुद को समाकर मुझे तबाह कर दिया, मेरी हर शक्ति को क्षीण कर दिया। मैं बिना शक्ति के साधारण पत्थर के रूप में यहाँ पड़ा हूँ, ये घंटी के लिए। कौन था वो वानर जैसा दिखने वाला? ये कैसी प्रजाति थी इतनी शक्तिशाली? तब मुस्कुराते हुए पुजारी जी ने मेरी तरफ इशारा किया था और कहा था, क्या आप जानते हैं वो कौन थे? मेरी भी वहाँ हंसी निकल गई थी
और मैं जानता हूँ पुजारी जी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जी जान लगा रहे हैं, जी जान लगाते रहेंगे। और मैं भी शैतान से लड़ने के लिए जी जान लगा रहा हूँ, जी जान लगाता रहूँगा। दोस्तों, कैसे कैसे शैतान धरती पर मौजूद हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे मुकाबला भविष्य में करता रहूँगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो इसके अगले एपिसोड भी भविष्य में बनाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। तब तक के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहें।